स्वागत है। आज की दुनिया में एक अजीब सी बात है। हमारे पास उंगलियों पर दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन क्या हम सच में ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर तरफ से ज्ञान बरस रहा है, पर उसे सोखने की, उसे अपना बनाने की जो क्षमता है वो शायद कम होती जा रही है। सही बात है। इसी सवाल के जवाब की तलाश में हमारे हाथ कुछ ऐसे स्रोत लगे हैं जो एक बहुत ही अनोखे ग्रंथ की बात करते हैं, सारस्वत उपनिषद। हाँ, ये वाकई में एक अनोखा उपनिषद है। ज्यादातर आध्यात्मिक ग्रंथ जो है वो मन को साधने की बात करते हैं। बिल्कुल, मन को नियंत्रित करने की। जी। लेकिन ये उपनिषद वो एक कदम और पीछे जाता है। ये कहता है कि मन तक पहुंचने से पहले उसकी चाबी को पकड़ो। और वो चाबी है? और वो चाबी है वाणी। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। जब मैंने श्रोतों में ये पहली बार पढ़ा तो मुझे सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगा। वाणी शुद्ध हो जाए तो मन शांत हो जाता है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, शायद इतना सरल कि यकीन करना भी मुश्किल हो। हाँ। हमारा मन तो विचारों का तूफान है। क्या सिर्फ बोलने के तरीके को बदलकर उसे शांत किया जा सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और देखिए, यही इस उपनिषद की खूबसूरती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। जरा सोचिए, मन को सीधे पकड़ना कितना मुश्किल है, जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना हो। नामुमकिन है। विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वाणी पर हमारा नियंत्रण ज्यादा है। हाँ, ये तो है। हम क्या बोलें, कब बोलें, कितना बोलें, ये हमारे हाथ में है। तो ये उपनिषद कहता है कि अपनी वाणी को साधो। कैसे? कम बोलो? हाँ, कम बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, बेवजह की बातों से बचो। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को वाणी के माध्यम से बाहर फेंकना बंद करते हैं, अच्छा, तो वो ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ने लगती है और मन के कोलाहल को शांत करने लगती है। वाह! ये किसी नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बीच धारा में कूदने के बजाय उसके स्रोत को साफ करने जैसा है। अच्छा, तो ये एक तरह का एनर्जी मैनेजमेंट है। बिल्कुल। हम अपनी ऊर्जा को शब्दों के जरिए बर्बाद करने के बजाय उसे सहेज रहे हैं। एकदम सही, उसे सहेज रहे हैं। इसी संदर्भ में स्त्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य दिया गया है, वाक् ब्रह्मा, स्मृति ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्मा। चलिए इसे खोलते हैं। वाक् ब्रह्मा का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अच्छा बोलो वाली एक नैतिक सलाह है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वाद ब्रह्म का मतलब है कि वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, वो सृजन की शक्ति है। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य या सृष्टिकर्ता। तो जब उपनिषद कहता है वाणी ब्रह्म है, तो वो कह रहा है कि आपके शब्द आपकी वास्तविकता को गढ़ते हैं। हम जो बोलते हैं हम वही बन जाते हैं। एक तरह से हाँ, आप जो बोलते हैं आप वही माहौल अपने चारों ओर बनाते हैं। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों के शब्द घाव दे जाते हैं और कुछ के शब्द मरहम का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये शब्दों की ऊर्जा ही तो है। इसलिए वाणी को साधना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, ये अपनी दुनिया को सचेत रूप से बनाने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। और स्मृति यानी मेमोरी को तो हम दिमाग का एक फंक्शन ही समझते हैं। जी। परीक्षाओं के लिए रट्टा लगाना या पुरानी बातें याद रखना, इसे ब्रह्म क्यों कहा गया है? ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। उपनिषद कहता है कि स्मृति सिर्फ दिमाग में तथ्य इकट्ठा करना नहीं है, ये एक दिव्य क्षमता है पुनः स्मरण करने की। पुनः स्मरण किस चीज का? अपने असली स्वरूप का, आत्मा के ज्ञान का। ये माना जाता है कि हमारे भीतर ज्ञान का असीम भंडार पहले से मौजूद है। अच्छा। लेकिन हम उसे भूल गए हैं। स्मृति साधना का उद्देश्य उसी भूले हुए ज्ञान को वापस याद दिलाना है। तो ये दिमाग की मेमोरी को तेज करने से कहीं ज्यादा आत्मा की मेमोरी को जगाने की प्रक्रिया है। वाह! ये हुआ कि हम सब कुछ जानते हैं, बस हमें याद करना है। जी। और जब वाणी शुद्ध होती है, स्मृति जागृत होती है, तब ज्ञान ब्रह्म का अनुभव होता है। बिल्कुल। तब जो ज्ञान प्रकट होता है वो सिर्फ जानकारी नहीं होता, वो आपका अनुभव बन जाता है, आपका साक्षात्कार बन जाता है। किताबी ज्ञान नहीं, वो जीवंत ज्ञान होता है। इसीलिए कहा गया ज्ञान ब्रह्म। तो ये एक पूरी यात्रा है, शुद्ध वाणी से जागृत स्मृति तक और जागृत स्मृति से परम ज्ञान के अनुभव तक। यह दर्शन अद्भुत है, लेकिन ये विचार बहुत बहुत ऊंचा लगता है। कोई आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे महसूस कर सकता है? क्या स्रोतों में इसे जमीन पर उतारने का कोई रास्ता, कोई प्रक्रिया बताई गई है?
हाँ बिल्कुल, बताई गई है। और यही इस उपनिषद को व्यवहारिक बनाता है। ये सिर्फ दर्शन देकर छोड़ नहीं देता, अच्छा। बल्कि ज्ञान को पाने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया बताता है, जिसे 4 स्तंभों पर खड़ा किया गया है: श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम और अभ्यासः। आपने 4 स्तंभों की बात की। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में पहला ही स्तंभ सबसे मुश्किल होगा, श्रवणम, यानी ध्यान से सुनना। हमारे आसपास इतना शोर है, हमारा ध्यान हर पल भटकता है। हम पॉडकास्ट सुनते हुए भी 10 और काम कर रहे होते हैं। सही बात है। तो ये उपनिषद इस आधुनिक समस्या के बारे में क्या कहता है? हम सच में सुनना कैसे शुरू कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। श्रवणम का मतलब कानों में आवाज पड़ना नहीं है, उसका अर्थ है पूरी चेतना से सुनना। पूरी चेतना से? हाँ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना मन में जवाब तैयार किए। जब आप किसी को सुन रहे हो तो सिर्फ सुने, उसे काटने के लिए या अपनी बात कहने के लिए नहीं। जब कोई ज्ञान की बात हो रही हो तो अपने आप को एक खाली पात्र की तरह प्रस्तुत करना। मल्टीटास्किंग तो इसका दुश्मन हुआ फिर? सबसे बड़ा दुश्मन। श्रवण एक समय में एक ही चीज की मांग करता है, आपका पूरा ध्यान। ये पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। अगर यहीं चूक गए तो ज्ञान भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा। तो ये सिर्फ सुनना नहीं बल्कि पूरी तरह से मौजूद रहना है। ठीक है, मान लीजिए हमने ध्यान से सुन लिया। फिर आता है दूसरा स्तंभ, मननम। जी, मननम। ये ज्यादा सोचने या जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं उससे कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। मननम का अर्थ है जो सुना है उस पर गहराई से चिंतन करना। ये ओवरथिंकिंग नहीं है। क्योंकि ओवरथिंकिंग में विचार बिखरे हुए और अक्सर नकारात्मक होते हैं। मननम एक अनुशासित प्रक्रिया है। अच्छा। आप सुने हुए ज्ञान पर तर्क करते हैं, सवाल उठाते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये ज्ञान को बौद्धिक स्तर पर पचाने जैसा है। पचाने जैसा? हाँ, जैसे गाय पहले चारा निगल लेती है और फिर आराम से बैठकर जुगाली करती है, वैसे ही श्रवण से ज्ञान को ग्रहण करना और फिर मनन से उसे चबाना, उसे पचाना जरूरी है। ये ज्ञान को अपना बनाने की प्रक्रिया है। सुनी हुई बात को अपनी बुद्धि का हिस्सा बनाना। इसके बाद का शब्द थोड़ा गहरा है, निदिध्यासनम। इसे सरल भाषा में कैसे समझें? निदिध्यासनम का अर्थ है ज्ञान को ध्यान में उतार देना। देखिए, मननम के बाद ज्ञान आपकी बुद्धि का हिस्सा बन गया। आप कह सकते हैं, हाँ, मैं समझ गई कि आत्मा अमर है। यह बौद्धिक समझ है। ठीक है। लेकिन निदिध्यासनम में आप इस विचार पर ध्यान करते हैं, उसे अपनी चेतना में इतनी गहराई तक उतरने देते हैं कि वह आपकी समझ से आगे बढ़कर आपका अनुभव बन जाए। जानने और होने का फर्क? बिल्कुल। मैं आत्मा हूँ, यह जानना मननम है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, यह अनुभव करना या महसूस करना निदिध्यासनम है। यहाँ आकर ज्ञान सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वह आपके अस्तित्व का सच बन जाता है। और इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है अभ्यासः। हाँ, और इसके बिना पहले 3 स्तंभ अधूरे हैं। अधूरे हैं? जी। अभ्यास का मतलब है उस आत्मसात किए हुए ज्ञान को अपने जीवन में, अपने कर्मों में उतारना। अगर आपने शांति का ज्ञान प्राप्त किया है तो क्या मुश्किल परिस्थितियों में आप शांत रहते हैं? सवाल तो यही है। अगर आपने सत्य का महत्व समझा है तो क्या आप अपने हर काम में सच्चे हैं? ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रह जाए और व्यवहार में न दिखे तो वो बोझ बन जाता है। अभ्यास ही ज्ञान को जीवित करता है और उसे पूर्णता देता है। इन चारों के बिना ज्ञान की यात्रा पूरी नहीं होती। ये प्रक्रिया इतनी संपूर्ण है कि ये सीखने के बारे में हमारी पूरी धारणा को ही बदल देती है। सही कहा। ये केवल किताबों या शब्दों तक सीमित नहीं है। श्रोत में एक पंक्ति है जो मुझे बहुत पसंद आई, विद्या न पुस्तके न शब्दे चेतनायम अस्ति। यानी विद्या न पुस्तक में है न शब्द में, वह चेतना में है। और इसी पंक्ति का अगला हिस्सा तो और भी शक्तिशाली है। वो कहता है, ज्ञान किताब में नहीं, जिसमें प्रवेश करे वही पुस्तक बन जाता है। जिसमें प्रवेश करे वही पुस्तक बन जाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? क्या हम सब में ये क्षमता है या ये कुछ खास साधकों के लिए ही है? नहीं, ये हम सब में है। सोचिए, हम ज्ञान को एक बाहरी वस्तु की तरह देखते हैं, किताबों में, इंटरनेट पर, किसी गुरु के पास। हाँ, बिल्कुल। ये उपनिषद कहता है कि ये सब सिर्फ माध्यम है, इशारे हैं। ज्ञान का असली घर हमारी अपनी चेतना है। जब इन 4 स्तंभों श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम,
अभ्यासः के माध्यम से ज्ञान चेतना में उतरता है तो व्यक्ति खुद एक चलती फिरती लाइब्रेरी, एक जीवंत पुस्तक। हाँ, एक जीवंत पुस्तक बन जाता है। फिर उसे जवाब के लिए गूगल नहीं करना पड़ता, जवाब उसके भीतर से ही प्रकट होते हैं। वाह! उसकी उपस्थिति ही ज्ञानमयी हो जाती है। ये जानकारी इकट्ठा करने वाले से ज्ञान का जीवंत पात्र बनने की यात्रा है। ठीक है, मैं इस दर्शन को समझ गया हूँ। ये यात्रा लंबी जरूर है, लेकिन क्या स्रोतों में कोई पहला कदम बताया गया है, कोई खास अभ्यास या साधना जिसे सुनकर कोई आज से ही शुरू कर सके? हाँ, बिल्कुल। उपनिषद हमें कुछ व्यवहारिक साधन भी देता है। इसमें देवी सरस्वती को समर्पित एक मुख्य मंत्र का उल्लेख है, जो वाणी और ज्ञान की देवी है। क्या है वो मंत्र? मंत्र है ओम अयम ह्रीं क्लीं वाग्देव्याय नमः। इसका अर्थ सिर्फ शब्दों का जोड़ तो नहीं होगा? इन शब्दों में क्या ऊर्जा छिपी है? हर शब्द में एक ऊर्जा है, खासकर इन बीज मंत्रों में। एम ह्रीं क्लीं बीज मंत्र हैं जो चेतना के विशेष पहलुओं को सक्रिय करते हैं। अच्छा। इस मंत्र का भावार्थ है, हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, मेरी आवाज में सत्य का वास हो, मेरी स्मृति प्रकाशित हो और मेरा मन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक योग्य पात्र बने। तो ये एक प्रार्थना है जिसमें उपनिषद का पूरा सार छिपा है। बिल्कुल। शुद्ध वाणी, जागृत स्मृति और ज्ञान को धारण करने की क्षमता। और स्रोतों में एक स्मृति साधना का भी खास तौर पे जिक्र है। उसकी प्रक्रिया क्या है? ये कैसे काम करती है? ये एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली साधना है, जिसका उद्देश्य उस दिव्य स्मरण शक्ति को जगाना है जिसकी हमने बात की थी। प्रक्रिया यह है कि साधक अपने सामने एक दीपक जलाए। दीपक यहाँ चेतना के प्रकाश का प्रतीक है। फिर अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखे। हृदय पर क्यों? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हृदय में, अपनी भावनाओं में भी उतारना है। और फिर मंत्र जाप? हाँ, कुछ गहरी सांसें लेकर मन को शांत करने के बाद 21 बार एक विशिष्ट मंत्र का जाप करना है। ओम एम 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 सरस्वत्याय नमः। इसमें एम 3 बार है? जी, यहाँ एम सरस्वती का बीज मंत्र है जो ज्ञान, रचनात्मकता और चेतना की ऊर्जा को सीधे सक्रिय करता है। इसे 3 बार दोहराना, एम एम एम, इसकी शक्ति को और तीव्र कर देता है। अच्छा। यह एक तरह से अपनी आंतरिक ज्ञान शक्ति के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं निकालूं तो ये है कि सारस्वत उपनिषद हमें ज्ञान इकट्ठा करने की होड़ से बाहर निकालकर ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। एकदम सही। और ये क्षमता हवा में विकसित नहीं होती। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। ये यात्रा हमारी वाणी की शुद्धि से शुरू होती है, क्योंकि हमारे शब्द हमारे विचारों और हमारी दुनिया को आकार देते हैं। फिर यह सुनने, सोचने, उसे आत्मसात करने और अंत में उसे जीने के 4 चरणों से गुजरती है। यह ज्ञान को सिर्फ एक विचार से एक जीवंत अनुभव में बदल देती है। बिल्कुल। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ज्ञान का असली घर हमारी अपनी चेतना है। कोई किताब, कोई डिवाइस, कोई बाहरी स्रोत नहीं। सही। जब ज्ञान भीतर उतरता है तो व्यक्ति खुद ही ज्ञान का स्रोत बन जाता है। और तब वो उत्तरों के लिए बाहर नहीं भटकता। उत्तर उसके भीतर से ही सहज रूप से प्रकट होने लगते हैं। उसकी उपस्थिति, उसका मौन भी ज्ञान देने लगता है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए श्रोत में दिया गया एक अंतिम श्लोक एकदम सही लगता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बार बार नमन है, नमन है, नमन है। वाह! यह इस बात की गहरी स्वीकृति है कि ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की देवी कहीं बाहर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर एक जीव के भीतर ही विराजमान है। हमें बस उसे पहचानना है और जागृत करना है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारी वाणी हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे विचार हमारे अनुभव को, तो हमारे बोलने या सुनने के तरीके में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो सीखने और समझने की हमारी पूरी क्षमता को मौलिक रूप से बदल सकता है? बहुत गहरा सवाल है। शायद आज किसी से बात करते हुए उसे बीच में ना टोकना या सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले एक पल रुककर सोचना कि क्या ये जरूरी है, या शायद सिर्फ 5 मिनट के लिए मौन रहने का अभ्यास।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।